नमस्कार, मैं हूं सुभाष शिर्के और सुभाष शिर्के ऑफिशियल इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर भारतीयों की। उत्तर भारतीयों को मुंबई और महाराष्ट्र में एक भी उम्मीदवारी इस चुनाव में ना तो बीजेपी ने दी है ना तो कांग्रेस ने दी है। इसको लेकर उत्तर भारतीय मतदाताओं में काफी नाराजगी है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनुराग त्रिपाठी। अनुराग त्रिपाठी जी, स्वागत है इस शो में। अनुराग जी बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नवभारत टाइम्स मुंबई के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। उनकी एक दूसरी पहचान ये है कि उनके पिताजी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। मुंबई में माइग्रेंट पॉपुलेशन है 43%। 2011 के सेंसस के तहत उसमें 41% उत्तर भारतीय हैं और उनको एक भी उम्मीदवारी यहाँ पर नहीं दी गई। थोड़ा सा मैं उसको रिपेयर करूं कि मंत्री पीयूष गोयल, इनका परिवार किसी जमाने में आगरा के पास से मुंबई आया, तो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व एक तरह से नहीं मिला, ऐसा पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। वेद प्रकाश गोयल जी, उनके जो पिताजी है, उनका जन्म करनाल में हुआ था, पंजाब में। हाँ, तो वो हम उत्तर भारतीयों को एक व्यापक उस पे प्लेटफॉर्म पे देखते। मुंबई के परिप्रेक्ष्य में उत्तर भारतीय यानी सिर्फ यूपी और बिहार के लोग। आगे भी गलतफहमी ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5-7 जिलों के लोग बहुत ज्यादा हैं। आपको ये आश्चर्यजनक लगेगा, जौनपुर जिले में मुंबई के इतने लोग आ गए हैं कि एवरी 8th पर्सन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक ही जिले के आ गई। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग नहीं आते बम्बई की तरफ। बम्बई जो है वो बहुत सारे लोग गुजरात जाते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या पंजाब को माइग्रेट करती है हर साल, बहुत बड़ी संख्या। जितने महाराष्ट्र में आते हैं उससे ज्यादा लोग पंजाब को माइग्रेट करते हैं। कुछ विशिष्ट जिलों के लोग बम्बई पसंद करते हैं, बस्ती, आजमगढ़, बहराइच, बनारस, प्रतापगढ़, आजमगढ़। हाँ, ये एक तरह का कुछ जिलों से बहुत ज्यादा माइग्रेशन है, तो वो उनको प्रतिनिधित्व मिलने की बात होती है तो कई बार वो नाराजगी उभर के आती है। सबसे बड़ा वर्ग है और उस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ये बात तो बिल्कुल सही। वोट चाहिए होते हैं और खास तौर पे कांग्रेस को तो ये सोचना ही चाहिए था। नसीम खान जी ने इस बात को मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में कहा, लेकिन नसीम खान भी तो उत्तर भारतीय हैं, उनको टिकट देने से दोनों चीजें शायद बन गई होती। कांग्रेस में तो एक लंबी परंपरा रही है, कांग्रेस ने पहली बार इस परंपरा को तोड़ा है। बीजेपी में पता नहीं क्यों उत्तर भारतीयों की स्थिति बहुत खराब रही है शुरू से। विद्या ठाकुर को पिछले मंत्रिमंडल में लिया था, इस बार उनको भी ड्रॉप कर दिया मंत्रिमंडल। मेरे पिता रहे, उसके बाद एक लंबी परंपरा है महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मंत्री एक रखने की। जावेद उस खान परंपरा का मंत्री भी थे। पालन जी जावेद खान जी मंत्री जी थे। एक लंबी परंपरा है। नसीम खान, रमेश दुबे, वो उमाशंकर सिंह। बीजेपी ने कभी नहीं पूरी की उस परंपरा को, तो बीजेपी तो उसको दोष देना भी नहीं, उन्होंने कभी भी कोशिश ही नहीं की उस तरफ। बड़े सक्षम उत्तर भारतीय नेता इस समय भी बीजेपी में, संगठन में तो उनको पद दिए जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के रहते हैं, 2-3 मुंबई में रहते हैं, सब संगठन में पद देते हैं। सत्ता की जब बारी आती है तो बीजेपी इन उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं को पूरी तरह भूल जाती है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में कुल 13 ऐसे लोकसभा चुनाव क्षेत्र है जिसमें उत्तर भारतीय समाज प्रभाव रखता है और मुंबई में तो लगभग सारी सीटों में उसका प्रभाव है। मेरे ख्याल से माइग्रेशन अब चारों तरफ हो रहा है उत्तर भारतीयों का। आप देखिए कोंकण में आप पाएंगे कि जितने छोटे जॉब्स हैं वो करने के लिए बिहार के बहुत सारे लोग आ गए हैं और आप एक अच्छी खासी संख्या वहां देखेंगे। बारामती में उत्तर भारतीय नेताओं की सभा लिए बिना दोनों पवार लोगों का काम नहीं चलता। एक ऐसा पिंपरी चिंचवड़ का ऐसा इलाका आ गया है जो बारामती सेगमेंट का हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या एक आ गई है और वो यथार्थ है कि महाराष्ट्र में अब सम्मिलित हो गए हैं। उत्तर भारतीय एक ऐसा कैरेक्टर के तौर पे, पहचान के तौर पर कोई वोट बैंक नहीं बना जैसे मुस्लिम वोट बैंक है। उत्तर भारतीय वोट बैंक का हमको एहसास सिर्फ एक ही बार हुआ था जब राज ठाकरे का आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपने देखा था कि कैसी हवा चली थी कि विरोध में, कि सब कांग्रेस की तरफ आ गए थे। जहां नामुमकिन लग रही थी सीटें आना, वहां 6 की 6 सीटें कांग्रेस ने पाई थी उत्तर भारतीय विरोध और नाराजगी के चलते। लेकिन उसके बाद से उत्तर भारतीय ऐसे ऐसे जमावड़ा किसी एक तरफ आया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। अब यह हुआ है कि कांग्रेस से जो टूट करके बहुत सारे नेता, लगभग सभी जो पद पाए लोग थे वो बीजेपी की तरफ उत्तर भारतीय चले गए। रमेश सिंह हुए, राजहंस सिंह हुए, कृपाशंकर सिंह हुए, आप देखिए नेताओं का एक तरह की होड़ उस तरफ चली गई, तो वो अपने साथ बहुत सारे एक अपनी ताकत को ले गए हैं। तो बीजेपी में भी ना नेताओं की कमी है ना कार्यकर्ताओं की कमी है। कांग्रेस ने कोई बड़ा रिप्लेसमेंट नहीं किया है। हाँ, तौर पे उन्होंने बनाया है, उन्होंने भी समय पदों पर रखा हुआ है उस पर, लेकिन किसी को आइंदा भी चुनाव में कुछ देंगे ऐसा स्थिति आज के डेट में ध्यान नहीं पड़ रही है। जो मैं बात कर रहा था कि 13 लोकसभा चुनाव क्षेत्र उत्तर भारतीयों का दबदबा है, क्या वो वाकई सही है? इससे ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि ये जो आंकड़े हम लोग अभी देख रहे हैं वो 2011 के सेंसस को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं। उत्तर भारतीयों में वोटर बनने की इच्छा बहुत कम होती है महाराष्ट्र में। वो आते हैं यहाँ और यहीं रहते हैं, वो वोटर उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं अपने गांव में। और जब वहाँ पंचायत के चुनाव होते हैं तो यहाँ
पगला के लोग जाते हैं, तो कई बार उनके आने जाने का खर्चा भी वो पंचायत के उम्मीदवारों ने दिया होता है। मेरे ख्याल से नसीम खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में उत्तर भारतीयों को वोटर बनाया पहली बार। तो एक विधानसभा सेगमेंट जो उनका है, चांदीवली सेगमेंट, या इससे पहले वो जो कुर्ला सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, जी। इस सेगमेंट में ही बंबई में उत्तर भारतीय, आप बार बार किरीट सोमैया जी इस बात को विरोध करते थे कि एक ही विधानसभा में इतने नए वोटर कैसे हो गए। उन्होंने जोर दे करके उसको किया है और वो दिखाई पड़ रहा है। अखबार भी ऐसा पढ़ते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की खबरें देने वाला अखबार यशोभूमि बड़ा पॉपुलर अखबार है, जिसमें बंबई की शायद ही कोई खबर होती है, चपटा बंबई से है। उत्तर प्रदेश की खबरें होती हैं, अपने देश की उनको रुचि ही नहीं है। पैसे कमाएं और घर जाएं, मजबूरी में आए हुए हैं ना, देश उनको प्यारा है, उनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं, उनको संसार से कोई वास्तव मतलब भी नहीं होता। ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। संख्या बहुत बड़ी है, वोटरों की संख्या उस लिहाज से बहुत कम है उत्तर भारतीयों में। नंबर्स जो आपको दिखते हैं सेंसस में, वो नंबर वोटर में तब्दील नहीं होते। बंबई में जन्मा है मेरे जैसा आदमी, हमारे सोचने का ढंग, हमारे मतदान का तरीका, और वो एक तरह का वर्ग जिस तरह का मुस्लिम वोट बैंक जैसे रिएक्ट करता है, वैसा उत्तर भारतीय वोट बैंक का कोई कॉन्सेप्ट अब तक मुंबई में या महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में बना नहीं है। जो महाराष्ट्रीय नेता है वो नॉर्थ इंडियन के प्रति रीच आउट हो रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के नेताओं को जाके मिल रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव को जाके आदित्य ठाकरे मिले थे, उद्धव ठाकरे के घर पे ही वो गए थे। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि राज ठाकरे जो है उनको बीजेपी ने अपने साथ ले लिया है। जो राज ठाकरे कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बातें करते थे, ना उन्होंने पीटा था कि उसका रिएक्शन था वो पूरे उत्तर भारत में हुआ था, लेकिन आज राज ठाकरे बीजेपी के पाले में, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो आप देखिए, राज ठाकरे ने जीतने के लिए आंदोलन किया ही नहीं था, उद्धव ठाकरे के पैर नीचे खींचने थे। उद्धव ठाकरे एक स्थिति को प्राप्त हो गए थे जहां ऐसा लग रहा था कि वो उन्होंने दूसरे वर्गों को इकट्ठा करने के लिए, है ना, मी मुंबई कर कैंपेन चलाई थी, जिसको उत्तर भारतीयों में अच्छा खासा प्रतिसाद मिला था। उद्धव ठाकरे की पार्टी में उप शाखा प्रमुख उत्तर भारतीय बनाने का अभियान उन्होंने लागू भी कर दिया था। राज ठाकरे ने ऐसे समय चोट की मूल याद दिलाया कि भाई ये मराठी वासियों की पार्टी है कि नहीं है, उनके हितों की रक्षा के लिए बनी शिवसेना उनके हितों की रक्षा करेगी या नहीं। तो उनको सारी की सारी फिर से भूमिकाएं बदलनी पड़ी और वो उसका असर आपको नजर आया कि उसका उद्धव ठाकरे को उसका नतीजा बड़ा बुरा भुगतना पड़ा। राज ठाकरे का बहुत कुछ पॉलिटिकली बना नहीं उस आंदोलन की वजह से, हालांकि नुकसान हो गया। बंबई में अगर चुनाव राजनीति करनी है तो उत्तर भारतीय वोटरों के पास आपको जाना पड़ेगा, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा राजनीतिक यथार्थ है। इस यथार्थ से आंख मूंद करके काम नहीं चलेगा। आप इनको अलग कर दें, जैसे बीजेपी मुसलमानों को नहीं रखती अपने पास और वो उनके बिना राजनीति उसकी चल जाती है, ऐसा उत्तर भारतीयों के बारे में ऐसी राजनीति कोई चला नहीं सकेगा और चलाएगा तो चल नहीं सकेगा। आज की तिथि में भी ऐसे छोटे छोटे आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं उत्तर भारतीय गीतों का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं वो पीछे से राजनेता आता है, हाथ जोड़ता है और चला जाता है, और वो एक तरह का ये गली गली हो रहा है। सुभाष भाई, चुनाव आयोग को भी आंख धूल झोंकी जा रही है और वो स्थिति ये है कि वो कैंडिडेट पे कर रहा है, वो खान पान से लेकर के हर चीज का वो पेमेंट वहां से आ रहा है जो चुनाव आयोग में दिखाया नहीं जा रहा। ठीक है, ये हो रहा है, एक तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। कुछ प्रलोभन क्या है, एक समय का खाना है और कुछ देसी गीत सुनने का मौका है, इससे ज्यादा तो कुछ है भी नहीं। ये जो है इतना ही दिया जा रहा है और वो उस पर लोग मान रहे हैं, तो वो ठीक है, वो उससे काम चल जाता है राजनेताओं का। उत्तर भारतीय बीजेपी को एक अपनी वोट बैंक मुंबई में लगती है, क्या इस बार ऐसा होगा या फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनकी पार्टी जो तोड़ी गई बीजेपी ने, उनके प्रति जो सिंपैथी महाराष्ट्रियन लोगों में दिख रही है, उसके बारे में यूपी के लोग या नॉर्थ इंडिया के लोग क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आने के बाद विकास हुआ है और विकास दिखाई पड़ता है। योगी जी का जो पर्सनल वोट बैंक तैयार हो गया इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं यहाँ असर डाल रहा है। जाति वर्ग में ऐसा बांटना ठीक नहीं, लेकिन जाति वर्ग में अगर उत्तर भारतीयों को बांटे तो जो अपर क्लास का उत्तर भारतीय है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये इसका सोच बीजेपी की तरफ बहुत हद तक चल जा चुका है बंबई में, है ना। ये कांग्रेस के साथ हुआ करता था, इसके सारे नेता इसी वर्ग से आते थे कांग्रेस के। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो रिवर्स माइग्रेशन इसकी वजह से शुरू हो गया है, जिन्होंने कारोबार यहाँ से उठा करके वहां ले जाना शुरू किया है, वहां जाके होटल खोले हैं अयोध्या में। आश्चर्य करोगे इस बात की, इस वर्ग में मोदी जी से ज्यादा योगी जी पॉपुलर हैं। रिवर्स माइग्रेशन की आप जो बात कर रहे हैं,
एक केस स्टडी बताइए। मेरे मित्र हैं दुबे जी, यहाँ बरसों से एक प्लॉट खरीद के रखा हुआ था। मोस्ट एक्टिव बीजेपी वाले थे और वो रिवर्स माइग्रेशन का एक जो अभी शुरुआती है, हो सकता है आगे और बढ़े, लेकिन ऐसा कोई पूरी भीड़ बंबई से चली जा रही हो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग जा सकते हैं वो उन्होंने जाना शुरू कर दिया है और कारोबार भी जा रहा है, छोटे मोटे काम धंधे जा रहे हैं और वहाँ काम धंधे बनेंगे तो शायद माइग्रेशन रुकेगा। तो ये आप उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे मैं जो है सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोग आ रहे थे, क्योंकि विकास नाम की चीज ही नहीं थी, कामगार रोजगार धंधे ये थे ही नहीं। वो वहां पर उसका निर्माण हुआ है और उसको आप श्रेय देना पड़ेगा कि वो हुआ है ऐसा। लेकिन बिहार के बारे में ऐसा कुछ होता हुआ आपको दिख नहीं रहा है। मोदी जी अगला चुनाव बिहार से लड़े, ये बिहार वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात अनुराग जी ने कही है कि बस माइग्रेशन शुरू हुआ है। अनुराग जी, आपका धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइए। आलोचना कीजिए या सराहना कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।